नमस्कार देवी और सज्जनों। हम लोग 22वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे और अलख निरंजन के बारे में फैलाए गए बंधनों की बात कर रहे थे, जिनमें हम सब बंधे हुए हैं, जिनमें हम सब लोगों को बांध रखा गया है, उनकी बात कर रहे थे। और आज मैंने कहा था कि पुराने संदर्भों से इसको देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको कबीर नहीं देखा था, इसको पहली बार और लोगों ने भी देखा था। कबीर तो एक बार हमारी भाषा में उसको हमारे सामने ला रहे हैं और हमारी तरह से हमारे सामने ला रहे हैं। यहां फ्लैश हो रहा होगा, हमारी पुस्तकें फ्लैश हो रही होंगी, आप अगर ध्यान से देखें तो फ्लैश हो रही होंगी। उसमें एक पुस्तक यह है, गीता सरोवर। यह मैंने गीता के अनुवाद स्वरूप लिखा है और अपनी तरह से मैंने भाष्य प्रस्तुत किया है। मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं, इसलिए मैं इससे आपको संदर्भ देकर अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का पहला मंत्र है, ऊर्ध्वमूलम अघः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अनुवाद पढ़ देता हूं। ऊर्ध्वमूल और शाखाएं नीचे वाला, जिसके पत्ते छंद रूप वेद हैं, जिसे अविनाशी कहा जाता है, उसे जो इस प्रकार जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानता है। अगला मंत्र है, अघश्चोर्ध्वम प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रबालाः अघश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उसकी त्रिगुण से बढ़ी हुई, ध्यान दीजिएगा, उसकी त्रिगुण से बढ़ी हुई भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हैं, नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त होकर मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। न रूपम अस्ये तथोपलभते नान्तो न चादिनर च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम असंग गस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसका ऐसा रूप यहां उपलब्ध नहीं है, इसका ना आदि है ना अंत है, ना यह अच्छी प्रकार से स्थित ही है। अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ को वैराग्य शस्त्र द्वारा दृढ़ता से काटकर ततः पदम तत्परिमार्ग तव्यम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी। उस पद को जिसमें गए हुए फिर नहीं लौटते और जिस आदि पुरुष से यह पुरातन प्रवृत्ति विस्तारित हुई है, उसे अच्छी तरह खोजना चाहिए। यहीं तक सीमित रहूंगा। अनुवाद मैंने शब्दशः किया है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है। न इसमें कहीं आपको कोष्ठक दिखाई देगा, न अर्थात दिखाई देगा। जितने शब्द हैं मंत्र में, उतने ही शब्द लगभग हमारे उसके हिंदी अनुवाद में। खैर, एक वृक्ष की बात कही जा रही है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। यह वृक्ष त्रिगुण से बढ़ रहा है। त्रिगुण मतलब तामस, तामस मतलब माया। ये वृक्ष माया से बढ़ रहा है, माया से भोजन पा रहा है, बढ़ रहा है। और इसकी शाखाएं, इनकी शाखाओं ने पूरे ब्रह्मांड को चारों ओर से जकड़ रखा है।
और ज्ञानी को चाहिए कि वह ज्ञान की तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से इसको जड़ समेत काट दे। ये मोटा मोटी इसका ये अर्थ हुआ। अब इसमें कुछ चीज देखने की है। पहली ही पंक्ति में शब्द है प्राहुरव्ययम, जिसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय मतलब अनादि कहा जाता है। अनादि कहा जाता, अनादि है नहीं, कहा जाता है। जिसे अनादि कहा, ये वृक्ष जिसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसे अनादि कहा जाता है। अब आप देख लीजिए अपने शास्त्रों को क्या कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है, आप देख लीजिए। इसको अनादि कहा जाता है और इसका नाम दिया है अश्वत्थ। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, और अस्वस्थ कहते हैं उसको भी जो अस्थाई हो, उसको भी कहते हैं। दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पेड़ है नहीं, लेकिन लोग पेड़ मान के बैठ गए। यहां पेड़ है नहीं लेकिन पेड़ मान के बैठ गए हैं, क्योंकि देखिए आगे कहा जाता है कि इसका ऐसा रूप यहां उपलब्ध नहीं है। यहां का मतलब इस लोक में ऐसा रूप उपलब्ध नहीं है। रूप तो बताया पेड़ का, और कह रहे हैं कि ऐसा रूप यहां उपलब्ध नहीं है। मतलब यह पेड़ पेड़ के रूप में यहां पे उपलब्ध नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं ये पेड़ की बात नहीं है। ऐसा पेड़ यहां उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन हमको क्या किया गया, हमको कहा है तो ये पीपल है ना, उसी की तो बात हो रही है। पीपल वासुदेव, बस पीपल नहलाया जाने लगा और उसके पत्ते पत्ते पर वेद मंत्रों का वास बता दिया गया। वही तो इसमें है। उसकी त्रिगुण से बढ़ी हुई विषय भोग रूपी रूप पोपलों वाली शाखाएं नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हैं। नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त होकर मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। तामस त्रिगुण ये बांधता है कर्मों के अनुसार। तो किस चीज का वृक्ष हुआ ये वृक्ष हुआ तामस का, माया का। कबीर बताए हैं पहले दो प्रकार की माया का जिक्र वो करते हैं। मोटी माया, झीनी माया। ये झीनी माया है, ये झीनी माया है। झीनी माया का बंधन जल्दी नहीं छूटता, मोटी माया का छूट जाता है। क्योंकि मोटी माया का बंधन दिखाई देता है, घर धन दौलत परिवार सब दिखाई दे रहा है, ये छूट जाता है। लेकिन वह माया जो दिखाई नहीं देती वो नहीं छूटती है। ये अव्यय अस्वस्थ वाली माया ये दिखाई नहीं देती तो जल्दी नहीं छूटती। इसके ये मंत्र 1 से 6 तक इससे संबंधित है। इसकी व्याख्या करते समय मैंने इस पुस्तक में कहा है, उसको थोड़ा पढ़ देते हैं। ऊर्ध्वमूल वाला एक वृक्ष कठोपनिषद 2-3-1 में भी है। कठोपनिषद में भी यही चीज है, शब्दांतर है परंतु भाव वही है जो गीता के हैं। इसी भाव का है। ऊर्ध्वमूल का अर्थ जड़ ऊपर की ओर नहीं समझना चाहिए। ऊर्ध्व और अघ ऊंचाई और निचाई के अर्थ वाले नहीं हैं। वैसे भी ब्रह्मांड में कुछ भी ऊपर नीचे त्रियक नहीं है और सब कुछ ऊंचे नीचे और त्रियक है। अर्थात यह जहां से देखा जा रहा है वहां से ऊंचा नीचा या त्रियक है और देखने की स्थिति अनिश्चित है। अतः ऊपर नीचे आड़ी तिरछी 4-10 दिशाएं सब वस्तुतः हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए हैं। आप स्वयं देखें, अमेरिका हमसे पश्चिम भी है
और पूरब भी। सूर्य चंद्रमा सारे ग्रह तारे हमारे ऊपर भी हैं, हमारे नीचे भी। परंतु यह सब ऊपर नीचे आड़े तिरछे हमारी गणित के अनुसार है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्ध्वमूल कहा गया तथा जड़ों को सर्वत्र विस्तारित कहा गया, अतः आशय दूर सुदूर निकट आदि से है और कुल मिलाकर सर्वत्र से है। अब जड़ें चारों ओर फैली हुई हैं, तो ऐसे 2-3 पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें चारों ओर फैली होती हैं। एक बरगद होता है जिसका बररोह लटकता रहता है और जहां जमीन पाता है वहां जड़ बना के पेड़ बन जाता है, फैलता रहता है। कुछ पीपल भी होते हैं जिनमें ये स्थिति होती है, और एक पेड़ पाकड़ का होता है उसमें भी ये स्थिति होती है। अक्सर दूध वाले पेड़ों में यह स्थिति होती है, लेकिन यहां पर लोगों ने इसको पीपल मान लिया और पीपल आज तक पूजा जा रहा है। इसी नाते तो यह वृक्ष जिसको उपमान बनाया गया है वह ऊर्ध्वमूल है तथा अघा शाखा वाला है। यह वह वृक्ष नहीं है जिसे हम देखते हैं, या वह पीपल नहीं है। हम देख आए हैं कि सत्य रजस और तमस तीनों गुण प्रकृति से हैं, अर्थात जड़ से हैं। क्षेत्र वाले प्रकरण में हम देख आए हैं कि क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति क्षेत्र में बीजारोपण करता है। आगे इसमें और भी चीजें बताई गई हैं। तो यह पीपल उपनिषदों में भी है, गीता में भी, उस उपनिषदों में भी है और कबीर में भी है। कबीर में ये पीपल देख रहे हैं, पीपल की भयावहता। जैसे इसमें तो यह कह के छोड़ दिया गया कि चारों तरफ से घेरे हुए है, यहां कबीर बता रहे हैं भयावहता उसकी। एक एक डाली, एक एक शाखा, एक एक पत्ता, जितना देखी जा रही उतना वो बता रहे हैं। तो एक दूसरी जगह महात्मा कबीर ने कहा, पीपर एक महागंभान, ताकर मर्म कोई नहीं जान, डार लंबाए फल कोई न पाए, पिपल अछत बहु पिपरे जाए। एक पिपले है उनका। दूसरा वृक्ष, वह बिरवा चिन्ह है जो कोय, जरा मरण रहित तन होए। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा, मध्य की डार 4 फल लागा, शाखा पत्र गिने को आका। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। तो कहने का मतलब यह है कि कबीर इस पीपल को पहचान गए हैं और वो हमको इस पीपल से हमारी पहचान करा रहे हैं। और उनका आशय यह है कि अलख निरंजन से ये जाल फेंकवाया गया है और उस जाल में हम सब लोग बंधे हुए हैं। अब जब तक आप इसको, एक मंत्र है वेद का, बहुत बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं समझेंगे। और वही का, उसी का प्रकाट गीता और कठोपनिषद वगैरह में है, उस वेद मंत्र का। वो वेद मंत्र मैं आपको पढ़ देता हूं। यजुर्वेद का मंत्र है, इस पर पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। परिद्यावा पृथ्वी सद्यः इत्वा परिलोकान परिदिशः परिस्वः, ऋतस्य तंतुम विततम विचित्र, तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। ऋत के तंतु, समझ लीजिए कि प्रकृति के तंतु, समझ लीजिए माया के तंतु, यही जो तामस जिसको घेर रखा चारों ओर से भी बताया गया गीता के मंत्र में और कठोपनिषद के मंत्र में। ऋत के तंतुओं ने सब कुछ आच्छादित कर रखा है। इन तंतुओं को जब ज्ञानी चीर देता है और चीर कर उस पार देखता है, तब तद पश्यति, उसे देख लेता है। तद भवति, वही हो जाता है। तदासीत, वही था ही।
कितनी गहराई है इस मंत्र में। कहां गया ये सब, ये जो कहानियां गढ़ रहे हैं लोग, कहां गए वो, कहां टिकते हैं इस मंत्र के आगे। ऋत के तंतुओं को चीर देता है कौन? ज्ञानी। और गीता में क्या क्या कहा गया है? ज्ञानी ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट देता है। कठोपनिषद में क्या कहा गया? ज्ञानी को ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसे काट देना चाहिए। ये जो तामस से बढ़ता हुआ वृक्ष है, जिसने सबको बांध रखा है, जिसकी जड़ ऊपर है, इसे करें ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट देना चाहिए। और यजुर्वेद में कहा गया कि ज्ञानी उसे चीर देता है। तंतु किसको कहते हैं? धागे को। धागा बांधने वाला जो होता है उसको तंतु कहते हैं। उसी तंतु की बात कठोपनिषद में है, उसी तंतु की बात गीता में है, उसी तंतु की बात यजुर्वेद में है, और उसी तंतु की बात कबीर कह रहे हैं। जय बंधे बंधा सब लोई। अब आते हैं इस रामायणी की साखी पर। साखी में है, मंदिर तो है नेह का मध्य कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। यह जो सब कुछ है, यह सब नेह के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें दौड़कर मत बैठो, दौड़कर बैठो नहीं, क्योंकि क्या होगा? दौड़ के बैठोगे तो बिन सिर सेती जाए, तो बिन सिर के हो जाओगे और सेती, सेत में ही, मुफ्त में ही चले जाओगे, मुफ्त में ही सब चला जाएगा। मैं समझता हूं कि 22वीं रामायणी का भाव स्पष्ट हो चुका होगा। इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि आगे यह अभी चलेगा। और हमने कहा कि सभी रामायणियां एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए जो जिस पर आप वार्ता सुन लें उस पर चिंतन मनन करते रहें, ताकि अगले दिन आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज यहीं तक, आगे फिर क्रम चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।